हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन व्रत पर्व है। इसे माघ मौन के अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। महत्वपूर्ण खास इस बात की मौन रहकर किया गया जप और ध्यान कई गुना फल देता है। और इस दिन खासकर दान जरूर करें। अन्य वस्त्र, काले तिल, गुड़, चावल, कंबल या धन का दान शास्त्रों में कहा गया है। मौनी अमावस्या के दिन दान करने से 100 गुना फल देता है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए फिर कथा को सुनाते हैं। यह कथा है एक ऐसे गांव की जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती है। कल कल करती नदियां, हरे भरे खेत और सांझ ढलते हैं। मंद पावन में बहती मधुर लोक लीक गीतों की ध्वनि। किंतु इस रमणीयता के बीच एक भीषण अंधकार भी पनप रहा था। एक ऐसा अंधकार जिसने पूरे गांव के जीवन को निगल लिया था। नीति ने ऐसा खेल खेला था कि नीति के विधि से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भैरव। नाम के अनुरूप ही उसका व्यक्तित्व था, भय और रौद्र। भैरव की क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय मानो पत्थर की एक ठंडी और कठोर शिला से बन चुका था, जिसमें दया, करुणा, ममता या प्रेम का अंश मात्र भी शेष नहीं था। सुबह की पहली किरण फूटने से लेकर रात के गहरे आवरण तक उसका जीवन केवल एक ही ध्येय से संचालित होता था, पर बीड़ा दूसरों को कष्ट देना, उनकी आहों में अपने सुख की तलाश करना और हिंसा को अपना धर्म मानना। गांव के लोग उसे देखते ही सहम जाते थे। छोटे बच्चे उसकी छाया से भी दूर भागते थे। महिलाओं घरों के भीतर दुबक जाती थी और पुरुष भी उसके आंखें मिलाने से कतराते थे। हाय रे, यह कैसा मनुष्य है। लोग मन ही मन सोचते, क्या इसने कभी माँ का दूध पिया होगा? क्या कभी किसी ने इसे प्रेम से पुकारा होगा? उसके काले कर्मों की फेहरिस्त इतनी लंबी थी कि गिनना मुश्किल था। चोरी उसके लिए हर रोज का नियम बन चुका था, मानो सांस लेने जितना स्वाभाविक किसी गरीब किसान की मेहनत से उगाई फसल को पल भर में उजाड़ देना। किसी विधवा के अकेले सहारा उसके बचे कुचे गहनों को छीन लेना, किसी असहाय पथिक को लूट लेना और उसे लुलाहन छोड़कर हंसते हुए आगे बढ़ जाना, यह सब उसके लिए एक खेल था। भैरव, अरे ओ भैरव, एक बार एक बूढ़ी माँ ने अपनी इकलौते बेटे की बीमारी के लिए बचाए हुए पैसे बचाने की विनती की थी। बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बीमार बेटे के लिए यह थोड़े से पैसे हैं, इसे मत ले जा। उसकी आंखों में आंसू थे, ओठ कांप रहे थे। रव ने उस बूढ़ी माँ की ओर ऐसा देखा था जैसा कि कोई चींटी हो। एक क्रूर मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। हंसी, बीमार बेटे तो क्या, मैं उसकी दवाई खरीदने आऊँगा, दे जो कुछ भी है। और एक शब्द भी नहीं कहकर उसने झटके से उसके हाथ से वह पोटली छीन ली थी और एक जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। उस बूढ़ी माँ की चीख सुनकर भी उसका हृदय तनिक भी पिघला नहीं था। उसे उस माँ की आंखों में मौत का साया नहीं बल्कि केवल अपनी विजय दिख रही थी। एक और घटना, गांव में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और एक मासूम बच्ची। पति शहर से लौट रहा था कुछ सामान और बेटी के लिए एक छोटी सी गुड़िया लेकर। रास्ते में भैरव ने उसे रोका। जो कुछ है निकाल दे। उसकी आवाज में क्रूरता का विष था। उस आदमी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, यह मेरी बच्ची के लिए है। मैं दिन भर मजबूरी करके लाया हूँ, मुझे जाने दो। भैरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने उस आदमी पर तलवार से वार कर दिया, उसे घायल करके उसके सारे पैसे और यहाँ तक कि वह नन्ही सी गुड़िया भी छीन ली। वो घायल आदमी जमीन पर पराजात छटपटता रहा, पर भैरव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा।
उस रात उस परिवार ने जो दर्द झेला था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस नन्ही सी बच्ची ने अपने पिता को लुलहान देखा, माँ को बिलखते देखा। बाप रे बाप, ऐसा राक्षस तो कभी देखा ही नहीं। गांव के लोगों ने के मुंह से यह निकलता था कि भैरव के लिए लोगों को सताना, उनकी चीखें सुनना, उसकी बेबसी देखना, यह ही उसके जीवन का एकमात्र आनंद था। उसके भीतर करुणा का बीज सूख चुका था, दया का फूल कभी खिला ही नहीं था। वह जानता था कि लोग उसे नफरत करते हैं, उससे डरते हैं, पर उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि यही उसकी शक्ति है, मैं ही सबसे बड़ा बलवान हूँ। वो मन ही मन डराता एक दिन जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लीन थे और भैरव अपनी अगली कुत्सित योजना बुन रहा था। एक संत गांव में पधारे। वे एक तेजस्वी महात्मा थे जिनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज था। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जो किसी भी पत्थर को पिघला सकती थी। गांव के लोग उनके चरणों में झुके, उनसे अपनी व्यवस्था सुनाई। महाराज, हम एक राक्षस के आतंक से पीड़ित हैं। एक भैरव नाम का दुरात्मा है जिसने हमारा जीना दुर्भ कर रखा है, हमें बचाओ प्रभु। संत ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। उसकी शांत आंखें गांव के भय और दुख को पहचान रही थी। उन्होंने पूछा, वो कहाँ है? लोगों ने भयभीत होकर भैरव के ठिकाने की ओर इशारा किया। संत बिना किसी भय या संकोच के भैरव के पास जा पहुँचे। भैरव उस समय अपनी अगली चोरी की योजना बना रहा था। उसने संत को देखा। उसकी आंखों में वही क्रूरता, वही उपवास था। क्या है बाबा, यहाँ क्या भीख मांगने आए हो? मेरे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय लाठियों के, भैरव ने किष्टता से कहा। संत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक ऐसी दिव्यता थी कि भैरव भी एक पल के लिए सहम सा गया। पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो तुझे कुछ देने आया हूँ। जीवन का मार्ग, जीवन का मार्ग, मेरा मार्ग तो मैंने स्वयं बना लिया है। मैं किसी के बताए रास्ते पर नहीं चलता, भैरव ने ठुकराकर कहा। तेरा मार्ग तुझे कहाँ ले जा रहा है पुत्र? क्या तुझे कभी शांति मिलती है? क्या तेरी आत्मा कभी तृप्त होती है? संत की आवाज में एक अजीब सा जादू था। भैरव ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब से बेचैनी महसूस की, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। शांति, तृप्त, यह सब कमजोरों के लिए है बाबा। मैं इन सब पे विश्वास नहीं करता। पुत्र, तूने जीवन भर पाप किए हैं। तेरे कर्मों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब तेरी आत्मा भी करा रही होगी। भले ही तू उसे सुन ना पा रहा हो, पर अभी भी समय है। नियति ने तुझे एक अवसर दिया है, एक आखिरी अवसर। भैरव को संत की बातें सुनकर अजीब सा क्रोध आ रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी जिज्ञासा भी थी। कैसा अवसर? संत ने धीमे से कहा। अगले सप्ताह मौनी अमावस्या है। उस दिन तू गंगा तट पर जाना। वहां सुबह से शाम तक पूरे दिन मौन धारण करना। एक भी शब्द नहीं बोलना, मन से भी नहीं, और संध्या काल में उस पवित्र मौन के साथ गंगा में स्नान करना। यदि तूने यह कर लिया तो तेरी आत्मा के पापों का बोझ कुछ कम हो सकता है। भैरव को संत की बात बेतुकी लगी। मौन, वो जो हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, जो हर पल दूसरों को धमकाकर अपनी बात मनवाता था, वो चुप रहेगा? मौन, मौन मैं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? यह मेरे बस की बात नहीं है। बस की बात क्यों नहीं है पुत्र? यह तो तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है। एक दिन का मौन और गंगा मैया का स्नान, क्या यह तेरे जीवन भर के पापों से मुक्ति पाने का एक छोटा सा मूल्य नहीं है? संत ने उसकी आंखों में झकझकाते हुए कहा। उनकी आंखों में ऐसी दृढ़ता थी कि भैरव उन्हें टाल नहीं पाया।
कुछ तो था उस संत में जिसने भैरव को कठोर हृदय में पहली बस एक छोटी सी दरार डाली थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, भैरव ने बेईमान से कहा, पर इसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। संत मुस्कुराए और अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। मौनी अमावस्या का दिन आया। भैरव ने रात भर चैन की नींद नहीं ली थी। सुबह उठते ही उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। मौन भला यह कैसा होगा? उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, पर संत के शब्द उसके कानों में गूंज भी रहे थे। तेरी आत्मा की मुक्ति का प्रश्न है बेटा। एक अजीब सी शक्ति उसे गंगा तट की ओर खींच रही थी। वो धीरे धीरे गंगा किनारे पहुंचा। सुबह का समय था। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ। भैरव के शांत स्थान पर जाकर बैठ गया और फिर उसने स्वयं को मौन धारण करने का आदेश दिया। पहला घंटा, दूसरा घंटा, और उसके लिए एक एक पल सदियों सा बीत रहा था। उसका मन एक उद्दंड घोर की धारा तरह भाग रहा था। यह क्या बकवास है? मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मुझे तो गांव में जाकर किसी का धर लूटना था, किसी को डराना चाहिए था। उसके भीतर की पुरानी आदतें उसे कुचला रही थीं, पर संत के एक शब्द, एक भी शब्द नहीं, मन से भी नहीं, उसे रोक हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता गया, बाहरी की दुनिया का शोर शांत होता गया और उसके भीतर का शोर बढ़ने लगा। पहली बार उसे अपने भीतर इतनी शांति मिली थी कि वह अपने मन की गहराइयों को सुन पा रहा था। और वहाँ उसे सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी। पाप एक एक करके उसके जीवन के काले अध्याय खुलने लगे। हाय रे, वो बूढ़ी माँ जिसके मैंने दवाई के पीछे छीन लिए, उसकी आंखों में कैसी बेबसी थी। उसका बेटा, क्या वो बच पाया होगा? नहीं, वो मर गया होगा मेरी वजह से। एक स्मृति ने उसके हृदय पर हथौड़े की चोट की। वो बच्चे जिसकी गुड़िया मैंने छीनी थी, उसकी चीखें। मैंने उसे क्या दर्द दिया था? उसका पिता मेरे ही वार था जिसने उसे मौत के मुंह धकेला। उसकी आंखें नम होने लगी, पर अभी भी आंसू नहीं बह रहे थे। कितनी जिंदगियां, कितनी आंखें, कितनी बेबसी। मैंने कितने परिवारों को बर्बाद किया। मैंने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिए। कितने घरों को मैंने दीपक बुझाए। एक एक करके चेहरे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। वो किसान जिसकी फसल लूटी थी, वो व्यापारी जिसका सामान छीना था, वो युवा जिसे बिना कारण पीटा था। मौन में उसे अपने पाप याद आने लगे। हर एक पाप एक भीषण वज्र की तरह उसके हृदय पर गिर रहा था। नहीं, यह मैंने क्या किया? वो मन ही मन चीख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, उसका सिर भी भारी हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके शरीर में एक आग लग गई हो। उसके भीतर हर कण दर्द से चिल्ला रहा था। दोपहर हुई, सूरज सिर पर चढ़ाया। तपती धूप में भी वह बैठा रहा। मौन के ने उसके भीतर एक ऐसा दर्पण स्थापित कर दिया था जिसमें उसे अपना घिनौना, क्रूर और पापी चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। उसे अपनी सारी गलतियां, अपनी सारी क्रूरता, अपनी सारी हिंसा किसी फिल्म की तरह दिख रही थी, और वह उसका नायक था, बल्कि एक दानव था। मैं कितना नीच था, कितना क्रूर। मैंने क्या समझा था अपने आप को शक्तिमान? नहीं, मैं तो एक कायर था जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता था। उसके मन में पश्चाताप की एक अग्नि धड़क रही थी। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी। वो बोल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था, रो नहीं सकता था, पर उसका हृदय तो फट रहा था।
और फिर जैसे किसी ने बांध तोड़ा दिया है, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। टप 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 टप, गर्म आंसू जो उसके गालों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। यह आंसू केवल दर्द के नहीं थे, यह आंसू जीवन भर के संचित पापों का भार के थे। पश्चाताप की अग्नि में तड़प कर पिघले हुए हृदय के थे। वे आंसू उसके भीतर की सारी गंदगी को बहा ले जाने को आतुर थे। गंगा तट पर वह मौन ही रहा, पर उसके मन में एक तीव्र पुकार गूंज रही थी। क्षमा हे प्रभु, क्षमा। हे गंगा मैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझसे भयंकर भूल हुई है। मुझे अपने पापों से मुक्ति दो। उसकी आत्मा बिलख रही थी। वो अपनी आंखों से बहते आंसू रोक नहीं पा रहा था। यह आंसू उसके जीवन के सबसे पवित्र आंसू थे। उसके हृदय को धोने का प्रयास कर रहे थे। संध्या होने लगी थी। सूरज की किरणें धीमी पड़ रही थी। गंगा का जल सुनहरी आभा से जगमगा रहा था। उसका मन अब एक शांत होने लगा था, जैसे तूफान के बाद समुद्र। उसकी आंखों अभी भी आंसू थी, पर उनमें से अब दर्द के साथ साथ एक अद्भुत शांति भी थी, पश्चाताप की शांति। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसकी ओर आ रहे थे। उनका मुखमंडल शांत और दिव्य था। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। साधु उसके पास आकर बैठ गए। भैरव अभी भी मौन था, पर उसने साधु को देखा तो उन साधु की आंखों में उसे कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखी, बल्कि असीम करुणा और प्रेम दिखाई दिया। पुत्र, तूने अपने मौन को सिद्ध कर लिया, साधु ने मधुर स्वर में कहा। भैरव मौन ही रहा, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु को अपनी पीड़ा बताना चाहता था, अपने पाप स्वीकार करना चाहता था, पर उसका मौन अभी खंडित नहीं हुआ था। मुझे पता है पुत्र, तू क्या कहना चाहता है। तेरे आंसू ही तेरी कथा कह रहे हैं। तूने जीवन भर पाप किए हैं, पर आज तेरी आत्मा जाग उठी है। यह मौन, यह पश्चाताप, यह आंसू, यही तेरे पापों का प्रायश्चित है। साधु ने उसे सहारा दिया। अब जा, गंगा में डुबकी लगा। यह गंगा मैया तेरी सारी मैल धो देगी। भैरव धीरे धीरे उठा। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसका हृदय हल्का हो रहा था। वो गंगा के पवित्र जल में उतरा। एक डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी लगाते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर से एक विशाल बोझ उतर गया। गंगा का ठंडा जल उसके तन मन को शांत कर रहा था। उसे लगा जैसे माँ गंगा उसे अपने आंचल में समेट कर उसके सारे पापों को धो रही हो, उसे फिर से एक नवजात शिशु तरह पवित्र कर रही हो। जब वह गंगा से बाहर निकला तो साधु अभी भी वहीं बैठे थे। तेरे पूर्व कर्मों का फल था और तेरे स्वयं के मोह और अज्ञान का परिणाम। पर अब तूने अपनी आत्मा के जागृत कर लिया है। तूने आज भगवान को मौन पुकार लगाई और उन्होंने तेरी सुन ली है। भैरव पहली बार बोला। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। महाराज, मैं बहुत पापी हूँ। मुझसे भयानक भूल हो गई है। क्या क्या मुझे कभी मोक्ष मिल पाएगा? क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पुत्र, भगवान विष्णु दया के सागर हैं। वे केवल पश्चाताप देखते हैं। तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है। जान ले, मैं कोई सामान्य साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ, जो तेरी आत्मा की पुकार सुनकर यहाँ आया हूँ। तेरा यह मौन, तेरे यह आंसू, तेरी यह पश्चाताप की अग्नि, यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है। तूने अपने भीतर के दानव को मार दिया है और अब तेरी आत्मा शुद्ध हो गई है। भैरव ने आंखें फाड़कर साधु को देखा।
भगवान आप? उसकी आंखों में एक श्रद्धा और कृतज्ञता थी। आंसू थे, हाँ पुत्र, अब तू वापस जा। या मत सोचना कि तेरे सारे पाप एक ही दिन में धुल गए हैं। यह तो एक मात्र शुरुआत है। अब से तू अपना जीवन धर्म के मार्ग पर चल रहा है। लोगों की सेवा कर, किसी को कष्ट मत दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर। यही तेरा आगे का मार्ग है। अपनी आत्मा को कभी मैला मत होने देना। साधु के रूप में भगवान विष्णु उसे मार्गदर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। भैरव वहीं गंगा तट पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, कोई क्रूरता नहीं थी, बस असीम शांति, भक्ति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद भैरव बदल गया। वो वही भैरव था, पर अब उसका हृदय पिघल चुका था। वो गांव में वापस लौटा, पर वो लोगों को डराता नहीं था, बल्कि उनके पैरों में झुककर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता था। मुझे माफ़ कर दो भाइयों बहनों, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं एक पापी था, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में सच्चे आंसू थे। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ और यह नाटक कर रहा है या फिर कोई नई चाल चल रहा है। पर जब उन्होंने देखा कि भैरव सचमुच बदल गया है, वो अब चोरी नहीं करता, किसी को सताता नहीं, बल्कि दिन रात दूसरों की सेवा करता था, उसका हृदय भी पिघलने लगा। वो बूढ़ी माँ जिसके बेटे के पास उसने पैसे छीने थे, भैरव ने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की। उस बूढ़ी माँ से क्षमा मांगी, उनके लिए सब कुछ कर सकता था। भैरव ने अपना शेष जीवन तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहकर लोगों की मदद करता था। वह अपनी गलतियों को कभी नहीं भूला, पर अब वह उनसे डरता नहीं था, बल्कि उन्हें याद करके और अधिक विनम्र और दयालु बन गया था। वह एक नया इंसान बन चुका था, जिसने अपने भीतर के पापी को मारकर एक संत को जन्म दिया था। और इस प्रकार नियति का वो भीषण चक्रव्यूह जो भैरव को अंधकार में धकेला रहा था, मौनी अमावस्या के एक मौन और पश्चाताप भरे दिन ने तोड़ दिया था। एक पापी की मौन पुकार को भगवान विष्णु ने सुना और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे मनुष्य कितना भी गिर जाए, कितने भी पाप कर ले, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और प्रभु की शरण में जाए, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। भगवान की करुणा असीम है और वे अपने हर भक्त को, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, वो क्षमा कर देते हैं। बस उस क्षमा को मांगने की एक सच्ची लगन और मौन पुकार होनी चाहिए। फिर साथियों, इस वीडियो में मौनी अमावस्या की इस पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि श्री नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय विष्णु नारायण, जगत के पालनहार की जय हो। आप सबको यह कथा पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ये जय नारायण लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।